ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का, आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप लोग कुशलपूर्वक होंगे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोग पे मना रहे। आप देख रहे हैं कि यह महीने में कुछ खास विशेष त्यौहार आने वाले हैं, लेकिन इसमें से एक खास आने वाला है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को हनुमान जयंती है, यानी कि हनुमान जी का बर्थ डे है। इस दिन को हम बहुत अच्छे तरीके से मना सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपनी इच्छाएं पूरा कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हम ईश्वर से निवेदन करके अपनी चीज़ें, जो हम अपनी मनो इच्छा है, जो भी हमारी इच्छा है, वो पूर्ण कर सकते हैं। आपको मालूम है कि इस धरती पे सिर्फ 8 लोगों को जीवन भर जीवित रहने का या जीवन भर पृथ्वी पर रहने का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसमें से एक हनुमान जी भी है। हनुमान जी हमारे धरती पे साक्षात रूप से विराजमान है। अब वो साक्षात रूप से विराजमान है और हम उनके शरण में जाएं, उनसे निवेदन करें, तो सोचिए सफलता या आशीर्वाद मिलने में हमको देर कहाँ होगी। बशर्ते हम थोड़े श्रद्धा के साथ जाएं, नियम के साथ जाएं और विधि विधान से हम पूजा करें। किस विधि विधान से पूजा करना है, कैसे पूजा करना है, इसके बारे में आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय के दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। हम राशि अनुसार, आपकी कुंडली में ग्रहों के अनुसार क्या आपको उपाय करना चाहिए, वह उपाय बताऊंगा, और वह उपाय करेंगे तो आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। आप सफल ही सफल होंगे, आपकी मनो इच्छा पूरी होगी, मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। इस साल अभी के समय में प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए चुनाव भी चल रहा है। प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव भी चल रहा है। इसमें कई पार्टियां अपने अपने दावा की हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब इस बार चुनाव में 400 प्लस सीट का दावा किया है। इस विषय में मैंने वीडियो विस्तार पूर्वक पहले बना के डाला है कि किस पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहेगा, किस नेता का कैसा प्रदर्शन रहेगा, कौन प्रदर्शन के हिसाब से अच्छा सफलता प्राप्त कर पाएगा, कौन नहीं सफलता प्राप्त कर पाएगा। इसके बारे में मैंने विस्तार पूर्वक वीडियो डाला है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को विशेष ध्यान देने की जरूरत है और उस पर और मेहनत करने की जरूरत है। यह बातें मैंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं तक अपनी बातें पहुंचा दी है। अगर वो इस पे ध्यान देते हैं तो सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री मोदी इस बार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, लेकिन जो उनकी इच्छा है 400 प्लस, इसमें थोड़ी सी उनमें अवरोध पैदा हो रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन जगहों पे इनका प्रदर्शन काफी औसतन कम रहेगा। जितना उम्मीद कर रहे हैं या जितनी सीटें पहले आया करती थी उससे थोड़ी कम रहेंगी। हाँ, दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका प्रदर्शन वहाँ बहुत निम्न स्तर का है। धीरे धीरे उनका प्रदर्शन में सुधार होगा। सीटों की संख्या दक्षिण भारत से कुछ आएंगी, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में इनको और मेहनत करने की जरूरत है और कुछ तरीके से उपाय करने की जरूरत है, जिससे सफलता का प्रतिशत बढ़े। अदरवाइज यहाँ से उनको कुछ निराशाजनक परिणाम मिलने की संभावना है। कोई भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर चाहता है कि वो उसको अपने चुनाव में प्रचार में सफलता मिले, तो हमारे कार्यालय में दिए हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए। कुंडली का विश्लेषण कराइए। कुंडली के विश्लेषण करके आपको यह बताया जा सकता है, उपाय करके दिया जा सकता है, या आपसे संकल्प लेके उपाय कराया जा सकता है, जिसके माध्यम से आपको सफलता प्राप्त करने में आप आसानी होगी और आप जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जीवन में समस्याएं सबके साथ होती हैं, समस्याएं रहती हैं। अगर आपने जन्म लिया है तो आपके साथ समस्याएं भी कुछ न कुछ तो चली रहेंगी। 100% संतुष्ट कोई नहीं होता। आपने कभी देखा होगा, अरबपति खरबपति भी आदमी अपने घर में बैठा नहीं रहता, कुछ न कुछ करता ही रहता है। नहीं करेगा तो चीजें नहीं चलेंगी, उसी जगह पे स्टक हो जाएंगी। इसलिए समस्याएं हैं तो समाधान भी है। अगर आप समाधान चाहते हैं तो आप संपर्क कीजिए और आपको जो बताया जाए उन चीजों को कीजिए, फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, आप समस्याओं को लंबा मत खींचिए। लंबा खींचेंगे
तो उसके उपाय करने में भी समय जाएगा, क्योंकि आपने समस्याओं को झेलने में समय लगाया है तो उसको उपाय करने में भी समय लगाएगा। ऐसे समझिए कि अगर कोई रोग गंभीर हो गया तो उसको दवाइयाँ जो आप करेंगे, इलाज करेंगे, उसमें कई महीनों का भी ट्रीटमेंट हो सकता है। हो सकता है आपको 1-2 टेबलेट से न ठीक हो, एक दिन में कम से कम 4, 10, 5 टेबलेट खाना पड़े और कई महीनों तक खाना पड़े। इसी तरीके से ज्योतिष शास्त्र में भी जो उपाय है उसमें भी करने में थोड़ा, अगर आपने समय लगा दिया है, समय व्यर्थ कर दिया है, तो उपाय करने में समय लगेगा। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आपको लग रहा है किसी भी तरीके से आपके साथ समस्याएं चल रही हैं, तो जो हमारे कार्यालय का दिया हुआ नंबर है उस पर संपर्क कीजिए। एक साधारण सा फीस है, बहुत छोटा फीस हम लेते हैं 1100 रुपये का। उससे हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं और हम जो उपाय आपको बताते हैं वो उपाय आप अवश्य कीजिए, क्योंकि उपाय एक टेबलेट के समान है जो तत्काल प्रभाव से आपको लाभ दिलाने में बहुत सहायक होती है। आज मैं चर्चा करूंगा मई का महीने में कैसा रहेगा राशियों का। आज का राशि का सिलसिले में आज राशि का नंबर है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा? तो सिंह राशि वालों, आपके लिए मई का महीना देखना समझना बहुत जरूरी है। यह वीडियो बनाने का मकसद इसलिए है कि आप समझ लें कि आपको किस तरीके से सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करना है, किस तरीके से समाधान ढूंढना है। और कार्यक्रम के अंत में उपाय मैं बताता हूँ 2, 3, 4। जिन उपायों में से जो उपाय आपको आसानी से किया जा सके वह उपाय आप अवश्य कीजिए, क्योंकि उपाय ही आपको समस्याओं से जल्दी से बाहर निकालता है, तत्काल प्रभाव से आपको लाभ दिलाता है। ज्यादा समय आपका न लेते हुए मैं आपको यह बताऊं तो यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। अगर यह आपकी कुंडली से या आपके जीवन से सटीक रूप से मैच नहीं करता तो आप कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि आपकी कुंडली में आपके जन्म के समय में कौन सा ग्रह किस स्थान पे है और आज उनका गोचर किस स्थान पे हो रहा है, कैसा हो रहा है, यह सब अध्ययन करना बहुत आवश्यक हो जाता है और उसके माध्यम से सब कुछ सटीक बताया जा सकता है। कुंडली एक ऐसा आधार है जो आपके जन्म से लेकर आपके मृत्यु तक के बीच के हर एक पल के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन 100 वर्ष की आयु में उसका आधे घंटे या 15 मिनट की वीडियो में विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको समय समय पर संपर्क करते रहना पड़ेगा कि ग्रह के गोचर सबके बदलते रहते हैं और उसी के हिसाब से आपके जीवन में प्रभाव पड़ता रहता है। कुंडली में एकदम जन्म से लेकर मृत्यु के अंतिम समय तक का वो सब कुछ लिखा होता है डिटेल में। तो सिंह राशि वालों, आपके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, क्योंकि आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपको ध्यान देना होगा और जहां जहां आपको समस्या महसूस हो रही है उन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की आपको आवश्यकता होगी। आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। इसके साथ ही किसी प्रकार की चोट या शल्य चिकित्सा, छोटी मोटी चिकित्सा भी होने की या दुर्घटना होने की स्थिति बन रही है। आपको समय रहते इन सभीयों पर ध्यान देते हुए इन परेशानियों से निकलने का प्रयास करना चाहिए। लंबी यात्रा इस महीने आपके जीवन में होने वाली है, जिससे आपके व्यापार को लाभ मिलेगा और नौकरी में भी स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। आपका कहीं स्थानांतरण हो सकता है, पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव होता रहेगा, फिर भी परिवार के लोगों का सहयोग या सहयोगात्मक रवैया आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन में अनुकूल समय की आहट होगी और आप अपने प्रीतम से और भी ज्यादा नजदीक महसूस करेंगे और गहराई से जुड़ेंगे। यह जुड़ाव आपके रिश्तों को और बेहतर बनाएगा। विवाहित जातकों के लिए अनुशासित समय रहेगा। जीवन साथी बहुत ही नपे तुले शब्दों में आप बात करिए और अपने वाणी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। विदेश जाने के लिए यह समय अनुकूल समय नहीं है, इसलिए इसमें आप प्रयास मत कीजिए। आपके लिए लंबी यात्रा जो विदेश के लिए हो वो कुछ समय के लिए आप इसको टाल दीजिए। कोई ऐसा निवेश करने से पहले आप 1000 बार सोचिए, क्योंकि आपको निवेश करने में आपको जोखिम मिल सकता है। यह था सारांश में। अगर मैं विस्तार पूर्वक बताऊं तो करियर के दृष्टिकोण से मई का महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। महीने की शुरुआत में ही 10वें भाव के स्वामी शुक्र महाराज 9वें भाव में उच्च राशि का सूर्य और बृहस्पति के साथ विराजमान रहेंगे। इसका फायदा यह होगा कि आपको मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त होगा। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो इस दौरान प्रयास करने से आपको नई नौकरी और अच्छी नौकरी भी मिल सकती है। और यदि आप स्थानांतरण योग्य नौकरी में हैं तो आपका स्थानांतरण भी समय के दौरान
बहुत अच्छी जगह हो सकती है। इसके बाद महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्यदेव 14 मई को नवम भाव से निकलकर आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे तो यह समय आपको और भी अधिक लाभ प्रदान करेंगे। इस दौरान सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होगा और सरकारी घोषणा के कारण आपको कार्यक्षेत्र से संबंधित धन लाभ भी हो सकता है। 10वें भाव के स्वामी शुक्र महाराज 19 मई को 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान ऑफिस में फालतू की गपशप लगाने से आपको बेहतर होगा कि आप काम पर ध्यान दीजिएगा, फालतू गपशप मत कीजिएगा, अपने कलीग से आप फालतू बातें मत कीजिएगा, क्योंकि अधिक बोलना यही आपके लिए इस महीने नुकसानदेह होगा। 6ठे भाव के स्वामी शनि महाराज का पूरे महीने 7वें भाव में बने रहना आपको नौकरी में अच्छी पदोन्नति प्रदान करेगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह अनुकूल समय होगा। 7वें भाव के स्वामी शनि महाराज 7वें भाव में विराजमान रहकर आपके व्यापार को मजबूती प्रदान करेंगे। विदेश संपर्कों से भी आपको व्यापार में मदद मिलेगा। अगर मैं फाइनेंशियली बताऊं, पैसे के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा मई का महीना सिंह राशि वालों को, तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना में आपको उतार चढ़ाव की स्थितियां बन रही हैं। 8वें भाव में राहु, मंगल और बुध के कारण आर्थिक चुनौतियां बने रहने की संभावना है। आपका स्वास्थ्य पर भी आपको खर्च करना पड़ सकता है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ अनचाही यात्रा आपको खर्चा करवा सकती है, जिससे आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। हालांकि दूसरी तरफ नौकरी करने वाले जातकों को अच्छा लाभ मिलने का योग है। सरकारी कोष से भी आपको धन प्राप्ति हो सकती है। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको सरकार से कोई विशेष लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपकी राशि स्वामी तो मजबूत स्थिति में रहेंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य को अनुकूल बनाने का पूरा प्रयास उनकी ओर से रहेगा। लेकिन 8वें भाव में राहु और मंगल का अंगकारक दोष बुध के साथ होने के कारण आपको पाचन संबंधी समस्याएं, पेट से जुड़े हुए रोग, किसी प्रकार का शारीरिक चोट या हानि या शल्य चिकित्सा की संभावना आपके साथ बन रही है। आपको वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है, क्योंकि दुर्घटना होने की स्थिति भी बन रही है। किसी के साथ उधार मांग कर बाहर मत चलाइएगा, नहीं तो दुर्घटना के और भी प्रबल योग बन जाएंगे। अपनी ओर से प्रयास करें और अपने खान पान का विशेष ध्यान दीजिए। पानी का अधिक से अधिक उपयोग कीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बता कर रखा था कि इस बार गर्मी और वर्षों की तुलना में अपने प्रचंड पे रहेगी। गर्मी इस बार कुछ ज्यादा पड़ेगा, धूप का प्रकोप इस वर्ष ज्यादा रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन या अगर आप प्रेम में हैं, अविवाहित हैं, तो आपके लिए प्रेम जीवन की बात करें तो 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज 9वें भाव में बैठकर 5वें भाव को देखेंगे, जिससे आप और आपके प्रीतम के बीच आपसी सामंजस्य बेहतर होगा। आप एक दूसरे का पूरा महत्व देंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और धार्मिक रूप से भी उसका आचरण करेंगे। आप दोनों के साथ मिलकर किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं और अपने रिश्ते को आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे, भगवान से निवेदन करेंगे। आप कोशिश कर सकते हैं कि आपका प्रेम विवाह जो प्रेम है प्रेम विवाह में तब्दील हो जाए। हालांकि आपके प्रीतम को शारीरिक कष्ट भी इसी दौरान आपको परेशान कर सकता है, इसलिए उनका एक अच्छे साथी होने के साथ साथ उनका एक जिम्मेदार आप उनके दोस्त होने के साथ साथ आप उनका ख्याल रखिएगा। अगर आप विवाहित हैं तो 7वें भाव के स्वामी शनि महाराज 7वें भाव में ही विराजमान होंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। आपके जीवन साथी 90 तोले शब्दों में अपनी बात कहेंगे, उनका आचरण अच्छा होगा। लेकिन 8वें भाव में राहु और मंगल के अंगकारक दोस्त और उनके साथ बुध की उपस्थिति होने के कारण जीवन साथी की वाणी में कड़वाहट और गुस्सा साफ महसूस होगा और इससे आप दोनों के बीच झगड़ा होने की संभावना है। बेहतर यही रहेगा कि वाद विवाद को बढ़ने न दें और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर आप पारिवारिक हैं, पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा? यह महीना पारिवारिक तौर पे काफी उथल पुथल से भरे रहने की संभावना दिखाई दे रही है। सिंह राशि वालों, मई का महीना दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत से ही राहु और मंगल के मध्य पीड़ित अवस्था में आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे, जिससे पारिवारिक सदस्यों में विशेषकर कुटुंब के लोगों के बीच में आपसी झगड़े होने के योग दिख रहे हैं। आपको दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति के कारण कोई भी ऐसे शब्द बोलने से बचना चाहिए जिससे दो अर्थ निकलते हो, क्योंकि आपकी सही बातों को लोग गलत तरीके से या गलत अर्थ निकाल सकते हैं, जिससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है।
चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज भी अष्टम भाव में राहु के साथ यदि आपके अंगारक दोष बनाएंगे, जिससे पारिवारिक शांति में बाधा पड़ सकती है और आपकी माता जी का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है। दसम भाव के स्वामी मजबूत अवस्था में रहने के कारण पिताजी को स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, लेकिन आपके माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहेगा। आपके भाई बहनों से आपके संबंध हितकर रहेंगे और आप उनके साथ किसी तीर्थ यात्रा या लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। आपको छोटे छोटे उपाय करना चाहिए। इन समस्याओं से बचने के लिए उपाय एक ऐसी चीज होती है जो आपको तत्काल रूप से लाभ दिलाएगी। तो मैं आपको 3 उपाय बताऊंगा। 3 उपाय में से जो उपाय आप आसानी से कर सकते हैं वह उपाय आप कीजिए, लेकिन अवश्य कीजिए। पहला, आपको प्रतिदिन श्री आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल कुमकुम मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दीजिए। रविवार के दिन बैल को गुड़ खिलाना भी आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। और चौथा उपाय, तीसरा उपाय, चींटियों के लिए आटा और चीनी डालने से आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप अपनी समस्याओं से फ्री हो जाएंगे, आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यह था सिंह राशि वालों का मई का महीना। कल मैं बात करूंगा कन्या राशि वालों का मई का महीना कैसा रहेगा। उपाय जो बताया जाए वह उपाय आप अवश्य किया कीजिए, क्योंकि उपाय अगर आप नहीं करेंगे और सिर्फ वीडियो सुनेंगे, वीडियो देखेंगे, तो इससे आपका मनोरंजन होगा, लेकिन आप ज्योतिषी उपचार नहीं कर पाएंगे। ज्योतिषी सलाह लेके आपको ज्योतिष के माध्यम से जो मदद मिलनी चाहिए वह नहीं कर पाएंगे। इसलिए उपाय आप जरूर किए। और अगर आप इससे भी आसान उपाय चाहते हैं और सरल तरीके से उपाय चाहते हैं तो हमारे कार्यालय के नंबर पर संपर्क कीजिए। हम आपको दूसरे उपाय भी बताएंगे जो आप कर सकते हैं। अगर आप उपाय कर पाने में असमर्थ हैं या आप दूर हैं, आप उपाय नहीं कर सकते, या कुछ ऐसे बिजनेस, व्यापार या नौकरी में है जिसमें आपको समय का अभाव है, तब वहां से, जहां भी आप हैं वहां से हमारे कार्यालय का फीस भर के संकल्प लीजिए और हमारे कार्यालय में जो भी ब्राह्मण हैं उनके माध्यम से आपके लिए उपाय किया जाएगा। लेकिन अगर चोट आपको लगी है, बीमारी आपको है, तो आप जो उपाय करेंगे उसका परिणाम आपको शीघ्र अतिशीघ्र मिलेगा और उसका प्रभाव भी बहुत तेजी से आपके ऊपर आएगा। इसीलिए समस्या जिसके साथ है, समाधान वो ही खुद करे तो ज्यादा बेहतर है। समाधान के लिए हम आपको उपाय बताएंगे। कुछ चीजें ऐसी भी करके दे सकते हैं, तंत्र के द्वारा से, मंत्र के द्वारा से, मालाओं के द्वारा से, जड़ी बूटियों के द्वारा से, रत्न के द्वारा से, ये सब सिद्ध करके, अभिमंत्रित करके आपके कार्यालय पे या आपके ऑफिस या आपके जगहों पे भेजा जाएगा, जिसको विधि विधान से, जिन तरीकों से, जिन चीजों के माध्यम से आपको धारण करने का बताया जाएगा, जिस मुहूर्त, जिस समय पे, उसका पालन करते हुए अगर आप धारण करते हैं तो आप देखेंगे आपकी समस्याएं ऐसे समाप्त हो जाएंगी। इसलिए आप सोचने में समय मत लगाएं। हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए, फीस भर के आप समाधान दीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। सफलता आपकी कदम चूमेगी। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए और लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं। वीडियो के में जो भी आपको अच्छा लगे आप लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। अगर नहीं लिख सकते तो जय श्री राम तो लिखिए ही लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। जय श्री राम। नमस्कार।